नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरात द्वितीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उस पुस्तक का चैप्टर 7 संकल्प है सिद्धिदायक है। यानी कि जो संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है, हमारा जो पक्का इरादा होता है वो हमको सफलता दिलाने वाला होता है। इस पाठ का जो हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चों वो हमने समझा और साथ ही कठिन शब्दों को हमने समझा। आज की कक्षा में हम बच्चों चैप्टर 7 की जो अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि पेज नंबर 41 पर दिए गए हैं बच्चों, उनको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। अभ्यास प्रश्न पेज नंबर 41 पर जो है, पेज नंबर 41 पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है बच्चों। मैं उच्चारित करते हुए आपको शब्दों को एक बार उच्चारित करके दिखा देती हूँ। आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस से आप खुद से प्रयास करके इस प्रश्न को, इन सभी शब्दों को उच्चारण करना सीखें बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें 3 रो दी गई है। मैं रो वाइज फर्स्ट रो के सभी शब्दों को पहले उच्चारण करना सिखाऊंगी, इसके पश्चात सेकंड रो, उसके पश्चात थर्ड रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो में पहला शब्द हमारा दिया गया है बच्चों अभवत, अभवत। नेक्स्ट है न्यवेदयत, न्यवेदयत। ठीक है, नेक्स्ट है तपति, तपति। नेक्स्ट शब्द है बच्चों वदति स्म, वदति स्म। आप लोग अच्छे से सुनिए और उच्चारण का प्रयास करना कि जैसे आधा स लिखा है इसमें, तो उच्चारण में हमें आधा स ही उच्चारित होना चाहिए। यानी कि आधे अक्षर में जोर हमें कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे वदति स्म, यदि पूरा स मुझे उच्चारित करना हो तो मैं कैसे बोलूँगी? स। ठीक है ना, तो वदति स्म। नेक्स्ट है शब्द बच्चों वदति, नेक्स्ट है गच्छति स्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रो पर। सेकेंड रो पर पहला शब्द है अकथयत, अकथयत। नेक्स्ट है अपूजयत, अपूजयत। नेक्स्ट है प्राविशत, प्राविशत। नेक्स्ट है वसति स्म, वसति स्म। नेक्स्ट है चरति स्म, चरति स्म। नेक्स्ट है अकरोत, अकरोत। नेक्स्ट थर्ड रो में पहला शब्द है अगच्छत, अगच्छत। नेक्स्ट है स्वपिति, स्वपिति। नेक्स्ट है अवदत, अवदत। नेक्स्ट है रक्षति स्म, रक्षति स्म। नेक्स्ट है करोति स्म, करोति स्म। नेक्स्ट है पठति स्म, पठति स्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारण करने का प्रश्न है बच्चों। आपको विद्यार्थी इसका उच्चारण स्वयं करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें जो एग्जाम्पल दिया गया उसको फॉलो करते हुए हमें रिक्त स्थानानि जो फिलअप्स है बच्चों उनको हमें फिल करना है। ठीक है, तो इसमें हमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है, इस प्रकार से 3 रो में दिया गया है। और यथा करके जो एग्जाम्पल दिया गया है पहले उसे हम समझ लेते हैं बच्चों। लिखा है वसति स्म, वसति स्म। ठीक है, और द्विवचन में बना है इसका वसतः स्म, और बहुवचन में है वसंती स्म। बच्चों ध्यान से देखिए, इन सब में स्म लगा हुआ है ना, तो स्म लगते ही वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल का अर्थ प्रकट करने लगती है। ठीक है ना, अब जैसे जो वसति शब्द है वो किसका है? वर्तमान काल का, वस धातु रहने के अर्थ में। ठीक है ना, लेकिन जब स्मय लग जाएगा, स्मय का अर्थ भूतकाल में परिवर्तित हो जाना। ठीक है ना, तो स्मय का अर्थ हो गया था,
जैसे केवल मैं बोलती हूँ वसति, वसति यानी रहता है, ठीक है। जब मैं बोलूँगी वसति स्म यानी रहता था, ठीक है ना, प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। तो स्म के प्रयोग से भूतकाल में चेंज हो जाएगा वो सेंटेंस, प्रेजेंट से पास्ट में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें इसमें शब्द जो दिया गया है वो है, एक वचन में हमको दिया गया है पूज्यति स्म। एक वचन में क्या शब्द दिया गया है हमें? पूज्यति स्म। एक सेकेंड स्क्रॉल करती हूँ मैं ताकि हम हमारे आंसर पे पहुँचे, ठीक है। तो पूज्यति स्म, तो पूज्यति स्म का एक वचन हमें दिया गया है और द्विवचन में क्या बनेगा? जैसे एग्जाम्पल में वसति स्म का द्विवचन में बना था वसतः स्म और बहुवचन में बना था वसंती स्म। तो इसी के अकॉर्डिंगली पूज्यति का क्या बन जाएगा? पूज्यतः, और स्म एज इट इज लिख देंगे हम, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? पूजयंती स्म, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हमें द्विवचन का शब्द रक्षतः स्म ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो हमें एक वचन में क्या बनेगा इसका? इसमें एक वचन में बनेगा रक्षति स्म। मैं स्प्रिंट बच्चों ही रक्षित लिखा, लेकिन यहाँ पे होगा रक्षति स्म, ठीक है। और बहुवचन में बन जाएगा रक्षन्ति स्म, ठीक है। नेक्स्ट है चरति स्म, हमको एक वचन का शब्द दिया गया है और द्विवचन और बहुवचन हमको बनाना है। तो द्विवचन में हो जाएगा चरतः स्म और बहुवचन में हो जाएगा चरन्ति स्म। नेक्स्ट हमें दिया गया है कुर्वन्ति स्म। कुर्वन्ति स्म हमको दिया गया है और हमें एक वचन और बहुवचन में हमको बनाना है, तो हो जाएगा करोति स्म और कुरुतः स्म। ये हम फिलअप्स में फिल कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ख है उसमें हमको पुरुषः करके फर्स्ट रो में पुरुषः लिखा है, सेकंड में एक वचनम और उसके पश्चात द्विवचनम और फिर है बहुवचनम, ठीक है। तो पुरुष है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? उसमें संस्कृत में मैंने बता चुकी हूँ आप लोगों को, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष की जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या क्या बनेंगे उसके हिसाब से एक एक तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली हमें शब्दों को परिवर्तित करना है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या दिया गया पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ एक वचन में लिखा है अकथयत, फिर लिखा है अकथयताम द्विवचन में और बहुवचन में है अकथयन, ठीक है। अब पहले तो मैं बता दूं बच्चों, ये अकथयत इस तरह से आगे लग करके आता है, तो ये लंग लकार है। संस्कृत में जो लंग लकार है यानी कि जो भूतकाल के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है वो वाले शब्द हैं ये, ठीक है। तो प्रथम पुरुष है जो हमारा एग्जाम्पल के पश्चात जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें द्विवचन में अपूज्यताम और बहुवचन में अपूज्यन, ये तो हमको दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि फिलअप्स वाले प्लेस पे एक वचन में क्या फिल करना है, ठीक है। तो जिस तरह से प्रथम पुरुष है जो एग्जाम्पल में फर्स्ट लाइन में जो दिया गया है एग्जाम्पल, उसमें देखिए आप लोग अकथयत एक वचन में बन रहा है, द्विवचन में बन रहा है अकथयताम और बहुवचन में बन रहा है अकथयन। तो उसी के अकॉर्डिंगली अकथयत के समान ही हमारे बन जाएगा शब्द अपूज्यत, ठीक है। तो पूरा कंप्लीटली बनेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को एक साथ यदि हम उच्चारित करते हैं तो अपूज्यत, अपूज्यताम और अपूजन, ठीक है। नेक्स्ट में हमें अरक्षत तो हमको दिया गया है, ठीक है, और इसी का हमें द्विवचन और बहुवचन बनाना है, तो बन जाएगा अरक्षताम और बहुवचन में बन जाएगा अरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ग, ठीक है। इसमें पहले वाले प्रश्न में हमें प्रथम पुरुष के सभी शब्द दिए गए थे और इसमें हमें मध्यम पुरुष के सभी शब्द दिए गए हैं, ठीक है। मध्य पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या क्या बनेगा वो दिया गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है अवसः, अवस्तम, अवसत, ठीक है। तो अवसः, अवस्तम, अवसत, इसी के अकॉर्डिंगली हमें मध्यम पुरुष के अंदर जो सेकंड जो है उसमें
लिखा है अपूज्यतम, यानी कि द्विवचन का शब्द तो हमको दिया गया है, ठीक है। अपूज्यतम द्विवचन का दिया गया है और एक वचन और बहुवचन क्या बनेगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो जिस तरह से अवसर बना उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ बन जाएगा अपूज्य, ठीक है। और जिस तरह से अवसत बना है एग्जाम्पल में उसी तरह से बहुवचन में बन जाएगा अपूज्यत, ठीक है। तो कंप्लीटली हो गया अपूज्य, अपूज्यतम और अपूज्यत, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें बहुवचन का शब्द अचरत तो दिया गया है और एक वचन द्विवचन में क्या बनेगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो एक वचन में हो जाएगा अचरह और द्विवचन में हो जाएगा अचरतम और बहुवचन में हो जाएगा अचरत, ठीक है। तो एक साथ बोल लेते हैं हम अचरह, अचरतम, अचरत, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और बाकी है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रथम पुरुष का हमने पढ़ लिया, मध्यम पुरुष का हमने पढ़ लिया और अब ये जो क्वेश्चन है वो उत्तम पुरुष का है, ठीक है ना। तो पुरुष में उत्तम पुरुष का है और वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है उत्तम पुरुष का, क्या दिया गया है अपठम, अपठावय, अपठामय, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें नीचे वाली जो फिलअप्स है उनको फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक वचन का हमको अलिखम दिया गया है, ठीक है। तो अलिखम के पश्चात जो द्विवचन में एग्जाम्पल में बना हुआ अपठाव और बहुवचन में बना अपठाम, उसके अकॉर्डिंगली हम लिख धातु का भूतकाल में अगर परिवर्तित करते हैं तो हो जाएगा अलिखाव और अलिखाम, ठीक है। इसके पश्चात उत्तम पुरुष का जो तीसरा पंक्ति है इसी में हमको अरचयाव तो हमको दिया गया है, ठीक है। और एक वचन और बहुवचन हमको पूछा गया है, ठीक है। तो एक वचन में हो जाएगा अरचियम और बहुवचन में हो जाएगा अरचयाम, ठीक है। एक साथ मैं बोल देती हूँ अरचियम, अरचयाव, अरचयाम, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारणम करो तो उच्चारण करना सीखा और क्वेश्चन नंबर 2 का क, ख, ग और घ फोर्थ पार्ट में जो दिए गए हैं उन सभी फिलअप्स को फिल करना सीखा बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट शेष प्रश्नों को हम अगली कक्षा में हल करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।